जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी सबका, सारी संगत का। मैंने बहुत दिन से बुलबुल आंटी के लिए एक सत्संग लिखा था, ये मेरे लिए लिखा था, यही मैंने सबके सामने। अरे गुरुजी के लिए सुनाओ। गुरुजी का तो है ही शुक्राना। और वो रीति आंटी का, जिन्होंने मुझे बुलबुल आंटी से मिलाया। अमृत वेला हमने कभी कभी अटेंड किया था, पर आंटी ने हमारे को अमृत वेला से जोड़ के अमृत वेले का महत्व बता दिया। और उसके बाद हम बस कोई उसका हिसाब ही नहीं है कि हमारे साथ क्या क्या होता चला गया। बुलबुल आंटी, जैसे वो कबीर जी कहते हैं ना कि भाई जो चंदन का पेड़ होता है उसके साथ जो खोखला बांस होता है उसके अंदर खुशबू नहीं आती, बाकी दूर दूर तक, बहुत दूर तक की भी जो छोटी छोटी झाड़ियां होती है जिनका खेतों में से भी हम फेंक देते हैं, उसको भी चंदन की खुशबू मिल जाती है। तो हम वो जो आंटी के साथ जो चंदन का पेड़ है आंटी हमारे लिए, उसके जो खोखले बांस थे वो थे हम, पर दूर दूर की झाड़ियां जिनमें खुशबू आ गई ना वो हम बन गए, वो आंटी ने हमें बना दिया है। और आंटी का मतलब एक ही क्वालिटी है कि वो कहीं भी कोई अमीर हो गरीब हो ये नहीं देखती, सबके यहाँ पर सारी जगह प्रसाद भी खाते हैं, सब जगह दरबार भी लगाती हैं। कभी ये सोच के नहीं जाती कि वो स्लम एरिया है, वो रिच है, वो कैसे लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, कहीं भी कुछ नहीं सोचती हैं। और उनके साथ साथ हम भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख गए हैं, डांट भी खाते हैं और बहुत कुछ हम आंटी को बोल भी देते हैं, पर आंटी भी हमसे नाराज नहीं होती। अपना सत्संग सुनाओ अपने बेटे का, यहाँ मेरी तारीफ मत करो। तो वो मेरा बेटा भी गुरुजी को नहीं मानता था, बस हम अपने महाराज जी को मानते थे। तो वो आंटी ने मेरे घर 4-5 साल पहले एक बार रीति आंटी ने गद्दी लगाई थी, उसके बाद कभी मेरे घर सत्संग नहीं हुआ था। फिर अब मेरे बेटे को कनाडा जाना था, उसका काफी टाइम से प्रोसेस चल रहा था, पर उसका वो अभी स्लो चल रहा था सब। फिर एक बार आंटी के साथ मेरे बर्थडे पे आंटी ने मेरे यहाँ सत्संग किया, सुखमनी साहब पाठ किया। उसके बाद से जो रुके हुए काम थे, जो उसका प्रोसेस स्लो चल रहा था, वो एकदम फास्ट होता चला गया और उसका विश्वास बढ़ता चला गया और वो हमेशा गुरुजी को भी मानने लग गया। और अब वो कनाडा चला गया है और वहाँ पे आज वो गुरुजी के मंदिर जा रहा है मत्था टेकने। आज उसका ऑफ है, वो गया होगा वहीं, अब वहाँ तो शाम है तो इसलिए वो वहीं पे ही आज। और भी कुछ राज बताओ, झूठ बोल बोल के जाते हो सेवा में, सारे राज बता दो। आज सेवादारों के राज पता चलने चाहिए संगत जी। और ये मैं बताती हूँ, ये ना अब तो इनके अंकल को सब पता चल गया है, इनके अंकल कुछ कहते नहीं है, वरना ये उनको बोल देती थी हर बारी कि मैं बुलबुल आंटी के घर सत्संग में जा रही हूँ, और जाते हम दूर दूर थे। तो क्या हुआ, मुझे तो पता नहीं था ये क्या बातें होती हैं, मैं तो अपना एज यूजुअल लाइव चला देती हूँ। तो इनके अंकल ने हमारा फेसबुक का पेज लाइक कर दिया, गुरुजी की वीरा। अब ये बेचारी फंस गई, वो इनको जाते तो ज्यादा ही लाइव लगाती है। और ये बेचारी ना कहती, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं अच्छा नोएडा गई थी। तो मैंने इनको तभी कहा था, मैंने कहा झूठ कभी नहीं बोलो, सच बोल के जाओ, वो कुछ नहीं कहेंगे देखना। और वही हुआ, तो वो हंसने लगे। तो अब ये बता के जाती हैं। तो पहले हम भी ऐसे ही करते थे, गुरुजी के जब मंदिर जाते थे, संगत जी नए नए जब जुड़ते हैं, घर वाले नहीं जुड़े होते, तो बहुत झूठ बोलते थे। पर हमारे को यहाँ आने के बाद ना, मतलब बड़े मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं होती इतना ज्यादा नहीं, लेकिन ये बात मत बोलो, जाते हैं मतलब रेगुलर नहीं जा सकते, यहाँ हमारे को बड़े मंदिर के ही दर्शन होते हैं। पर ये नहीं कहो बड़ा मंदिर है, बड़े मंदिर तो जाते ही हैं। अभी हमने आज तक एम्पायर स्टेट नहीं गए, वो भी आंटी हमें 6 को ले गई और दर्शन कराई, जो हमने सोचा नहीं था। अचानक ही मेरी तो ना ही थी, ना करते यहाँ हो गई। आज तो ये हमारे सारे प्यारे प्यारे सेवादार हैं, बहुत सेवा करते हैं सच में इनके। मैं आज भी यही कह रही थी, मैंने कहा संगत के बिना हम अधूरे हैं। जब संगत नहीं है, सेवादार नहीं है, तो मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती हूँ। करुणा आंटी। जय गुरुजी। तेज बोलो। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आज मतलब मेरे साथ तो नहीं, मतलब मेरी मेड के साथ हुआ था। मेरे घर में जो काम करने आती है वो मतलब हर रोज तो बड़ी खुश आती थी, एक दिन अचानक से आई और मतलब बड़ा मूड ऑफ था उसका, बहुत मूड ऑफ था उसका। एकदम से मैंने पूछा उससे क्या हो गया तेरे को, तो वो पहले तो कहती रही कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, फिर एकदम से रोने लग गई वो और बहुत रोई। फिर उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे उसको मतलब किसी लड़की ने, कोई गलत लड़की ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया है कि मेरे लिए मतलब के बोलता है कि ये मुझे मतलब इसने मुझे छेड़ा है या तंग किया है इसने। तो
और वो लड़का भी धीरे धीरे उसके चक्कर में मतलब फंस गया। और वो लड़की, वो मैंने कहा ठीक है, अगर तेरे लड़के को पसंद है तो बात कर लो। तो कहती है नहीं वो ठीक नहीं है और लड़की ठीक नहीं है, जमादारों की लड़की है। मैंने कहा तो क्या हो गया? कहती नहीं वो ठीक नहीं है। तो अच्छा ठीक है, तेरे को ऐसे लग रहा है। तो बहुत रो रही थी। तो मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप है, तो मैंने बोला कि यहाँ बैठ जा और अपनी अरदास लगा। कहती है आप कह दो। मैं कहा मैं नहीं कह सकती, तो खुद बैठो और खुद मतलब अपनी अरदास खुद लगाओ। और आप बिलीव करोगे, वो 10:30 और 11 के बीच का टाइम था। तब उसने बोला, अपनी अरदास लगा रही थी, और अगले दिन आके उसने मुझे बोला कि भाभी मेरा बेटा उस समय घर पे सोया हुआ था जब मैं यहाँ अरदास कर रही थी, और उसी टाइम उसको नींद में झटका लगा। कहता है मेरे को कोई बाबा ने आके बोला कि तू ये क्या कर रहा है, सुधर जा। और उसके बाद मतलब वो ठीक हो गया वो लड़का। जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। काजल आंटी भी शुक्राना करेंगी। पकड़ो से। आज जल्दी आज उठाओ। आज संगत बैठी, देखो कितने सारे प्यारी प्यारी संगत आपके सत्संग सुन रहे हैं। सेवादारों का सत्संग भी तो होना चाहिए ना। अरे उठो भाई, इतने मोटे नहीं हो आप। ये पकड़ लो ना इसको। ये कह रहे मैंने भी शेयर करना है। ये हमारा डूडल कह रहा है मैं भी सत्संग शेयर करूंगा। चलो काजल आंटी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी ने अब अचानक बिठा दिया सत्संग के लिए, सत्संग शेयर करो। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, और उसके बाद शुक्राना आंटी का, जिन्होंने हमें अमृत वेला से जोड़ा है। हम जब से आंटी यहाँ पे आई हैं नोएडा से, तब से हम इनसे मिले। पहली बारी हम मिल गए थे जैसे आंटी आई थी, तो उसके बाद से हमें आंटी ने अमृत वेला करना सिखाया। गुरुजी से प्यार और गुरुजी से तो मिलवाया आंटी ने ही है हमें। हम नहीं जानते थे गुरुजी कैसे हैं, कौन है, लेकिन आंटी ने हमें मिलवाया और अब इतना जोड़ दिया कि हम ही नहीं अब इनको छोड़ पा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना आंटी का। और ब्लेसिंग ये है कि मैं अब यही मेरा मतलब कि दुख सुख मेरे मतलब कि जो भी है ना सब गुरुजी के साथ हैं। और मैं मतलब कि अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, मुसीबतें हो, मेरे को यही लगता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। तो मेरा बस जीवन निकलता जा रहा है गुरुजी के साथ। और शुक्राना इसके लिए बहुत बहुत। बच्चों को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, थैंक यू सो मच। शुक्राना। पूजा आ जाओ। ये देखो हमारी नैना बेटी, आ जाओ। नैना इतनी बिगड़ी हुई थी लड़की, पहले नैना आगे आएगी। नैना बेटी इतनी खराब थी, टाइम पे नहीं आती थी, बातें करती रहती थी। आंटी आप उधर आ जाओ। खूब बतूनी थी। इधर मुंह कर लो। इसका नाम ना, मेरा नाम बुलबुल है, इसका नाम चुलबुली डाला हुआ है। तो अब ये थोड़ी अच्छी हो गई है। इसकी सेवा लगाए थे गुरुजी टाइम पे आने की, और ये अपना कल भी गाड़ी में स्वरूप लेके बैठी हुई थी दीप्ति और नैना। तो है दीप्ति की सहेली है। दीप्ति हमारी है वो शीतला माता, और ये हमारी है काली माता। चलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना। पता है मैं तो आज यही सोच रही थी कि आज मैं सुबह उठी 5 बजे, बस मेरे को यही लग रहा था कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, पर मैं उठ के तैयार होकर बैठ गई। मुझे कहते जा चली जा तू सत्संग पे। तो मैंने कहा नहीं मैं बैठी हूँ घर पे, कोई बात नहीं मैं आज घर पे सुन लेती हूँ। तो कहते नहीं चली जा। मैं यही चीज़ सोच रही हूँ कि गुरुजी ने, आप ये चीज़ देखो कि आंटी ने बोला था कि हम अमृत वेला करेंगे 31 मई से 7 जुलाई तक। तो मुझे लग रहा था, उससे पहले मैं नहीं कर रही थी, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब कुछ ना कुछ काम रुक रहे थे, कुछ ना कुछ बड़ी मतलब मेरे को लग रहा था कि लाइफ में बड़ी वो लग रही है। पर उसके बाद से मैंने रेगुलर अमृत वेला करना शुरू किया। टचवुड अब गुरुजी ने बिल्कुल सब ठीक कर दिया। अब मुझे यही लगता है कि आगे मैं कंटिन्यू रखूँगी। बताओ, मैंने बताती हूँ। तो वही मुझे लगता है कि गुरुजी सच में अगर आपने अमृत वेला आपका करते हैं तो उसमें इतनी शक्ति है कि जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी खत्म हो जाती है। और आंटी ने ये चीज तो हमें बहुत अच्छी सिखाई है सचमुच। टाइम पे आना। हाँ, टाइम आज फिर लेट आई है। आज मैं कहती हूँ आज उठी 5 बजे। आज मैं सोच रही थी जाऊँ ना जाऊँ, डाउटफुल हो रही थी। पवन अंकल लिख रहे हैं भावना आंटी के अंकल की बेचारी नैना फिर फंस गई। शुक्राना गुरुजी। आओ पूजा आंटी। ये पूजा हमारी एक और आंटी है, ये भी अमृत वेले से जुड़ी हैं। ये सारी संगत है ना, गुरुजी ने इन सबको जोड़ दिया। और साथ में
मेरे भी भाग खुल गए इनके थ्रू, क्योंकि ये करते हैं तो मैं भी बैठ जाती हूँ करने। और सारी आप जैसी संगत जो आप लोग लाइव देखते हो ना, सच में संगत जी आप सबका बहुत बड़ा शुक्राना मैं करती हूँ, बुलबुल आंटी आप सबका, कि आप लोगों की वजह से जो लाइव मुझे चलाने की सेवा बख्शी है ना गुरुजी ने, शायद इस वजह से मुझे चाहे मैं सोऊं ना सोऊं मुझे उठना ही पड़ता है। कहते हैं ना एक टीचर होती है उसको क्लास अटेंड करने आना ही है, तो उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो मैंने गुरुजी को कह रखा है मेरी परमानेंट जॉब है, मैं कभी हटना नहीं चाहती यहाँ से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत ज्यादा ब्लेस किया है। 2 साल हो गए अमृत वेला से जुड़े हुए। आंटी के साथ पहले जुड़े थे, फिर उसके बाद आंटी से ही अमृत वेला करना सीखा, आंटी के साथ ही जुड़े, और यहाँ नहीं आते तो अपने घर में करते हैं। और अमृत वेले से तो गुरुजी ने बहुत 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 ब्लेस किया है। बाकी पूरा दिन नहीं टाइम मिलता कई बार गुरुजी से जुड़ने का, सत्संग करने का, लेकिन अमृत वेले से ही बहुत 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 ब्लेस किया है गुरुजी ने। और जुलाई मंथ तो कुछ ज़्यादा ही ब्लेस किया है। चाहे गुरुजी से बाद में जुड़े हैं, लेकिन जुलाई मंथ फिर भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी का बर्थडे भी आता है, मेरी एनिवर्सरी भी आती है, और फर्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर भी मैं जुलाई में ही गई थी। और गुरुजी ने बहुत 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 ब्लेस किया है तब से लेके अब तक। अरे मुझे भी याद आ गया, मैं भी 22 जुलाई को ही गई थी फर्स्ट टाइम मंदिर। जय गुरु। आ जाओ चेतना आंटी, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। आज देखो सारे बैठे हुए, संडे मना रहे हैं आपके साथ, सब बैठे हैं। थैंक यू अंकल, आप सबका शुक्राना। आप इतना मेरे को लिखते हो, मैं इस काबिल भी नहीं हूँ, आप सब हो। सच में आप सब ने ही मुझे बनाया है। मैं तो सोचती हूँ एक कोलोन होता है ना, वो एक बनाता है कोई, उसको घड़ घड़ के सारी सबकी ब्लेसिंग डाल डाल के इतना रुतबा दे दिया गुरुजी ने कि कहाँ मिट्टी की ढेरी से और आसमान में पहुंचा दिया। इस लायक भी नहीं थे हम। सिर्फ आप संगत का प्यार और गुरुजी की ब्लेसिंग, बस यही मिलती रहे। ये हमारी चेतना आंटी प्यारी सी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से जुड़े हुए हमें काफ़ी साल हो गए, 7-8 साल हो गए, बट एक कनेक्शन नहीं हो पा रहा था कि मतलब एक प्यार होता है, भक्ति थी पर वो प्यार नहीं था बहुत ज़्यादा। तो एक बार मैं कहीं सत्संग में गई, तो वहाँ से जब मैं वापस आई तो मेरे घर पे कुछ फूल पड़े थे। मुझे नहीं पता वो फूल कहाँ से आए, ना ही मेरे घर में कोई आया, ना मतलब मैं फूल लाई। तो कुछ फूल की पत्तियां थी, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी, मैं जहाँ सत्संग से आई हूँ गुरुजी मेरे साथ ही आ गए। तो इतने में एक शिल्पी आंटी हैं जो बुलबुल आंटी से जुड़ी हुई हैं, वो मुझे कई बार बोलती थी कि अमृत वेला हो रहा है चल, बट मैं बोलती थी मैं नहीं उठ सकती, सुबह मैं नहीं जा सकती, मुझे माइग्रेन हो जाता है, मैं नहीं जा सकती। थायराइड की भी प्रॉब्लम मुझे थी। बट मैंने जब ये फूल वर्षा हुई मेरे घर, तो मैंने कहा कि अब जैसे भी हो मुझे जाना है, मतलब कहीं भी गुरुजी का सत्संग में ज़रूर जाऊँ। तो इतने में शिल्पी आंटी का ही 2-4 दिन में फ़ोन आता है, और वो फिर कहती हैं कि यार एक बार तो चल के देख। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं ज़रूर जाऊँगी। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस हाँ बोल दी। और जैसे ही मैं यहाँ पर आई, मुझे अमृत वेला मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगने लगा। और मतलब जो मैं एक मेडिसिन ले रही थी थायराइड की, मॉर्निंग में 5 o'clock लेती थी, और उसके बाद मुझे 3 घंटे कुछ नहीं खाना होता था। बट धीरे धीरे वो मेडिसिन भी, जैसे मैं 4 बजे लेने लगी, 4:30 लेने लगी, टाइम गैप कम हो गया। ये भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा थायराइड बढ़ ना जाए। बट जैसे ही वो जो चलिया चल रहा था, मैंने सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ज्वाइन किया था, तो जैसे ही वो चलिया कंप्लीट हुआ, मुझे अंदर से लगा कि ये मेडिसिन मैं खाऊं ही ना थायराइड की। और फिर ना मेरा थायराइड भी एकदम ठीक हो गया, माइग्रेन भी एकदम ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अमृत वेला में मुझे इतने अच्छे अच्छे थॉट्स आने लगे। मेडिटेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था, बट अमृत वेला में ही मुझे मेडिटेट करना भी आया। और एक बार मैंने सोचा कि मैं कुछ प्रसाद लेके जाऊं, मन में आ रहा था कि मैं पकौड़े लेके जाऊं, बट मैंने आंटी को बताया नहीं था, इसलिए मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं नई नई जोड़ी थी। तो मुझे लग रहा था कि कहीं आंटी गुस्सा ना करे, डबल प्रसाद हो जाएगा या कुछ। तो रात को मैंने कटिंग चॉपिंग कर दी थी कि मुझे जो भी सुबह बनाना है, बट फिर भी माइंड में आ रहा था बनाऊं या नहीं बनाऊं। बट जैसे ही मैं सुबह उठी और मुझे ऐसे लगा कि 4 बजे मुझे किसी ने झटके से उठाया हो, और मैंने कहा चलो मैं फेसबुक में एक बार अपना कुछ जवाब ढूंढती हूँ कि मुझे कैसे आंसर शायद गुरुजी देंगे।
जैसे ही मैंने खोला, मैंने स्क्रॉल की वीडियोस और एक जगह एक किचन वाली वीडियो आई और उन्होंने कहा कि सर्दियों में पकौड़े खाने का अलग ही मजा है। तो मुझे लगा कि ये मुझे आंसर गुरुजी ने ही दिया, तो वो आंसर ऑटोमेटिकली मुझे मिल गया। और कई बार मैं ऐसे करती थी, मुझे आंसर्स मिलते थे, तो मैं फटाफट पकौड़े बनाए और लेके आई। और उसी दिन मुझे इतनी अच्छी लिव लगी कि मैंने जैसे आंखें बंद की, मैं आंखें बंद करके ही भोग लगा रही थी और मुझे शिव जी के दर्शन हुए, गुरुजी के और वाहिगुरु जी के भी दर्शन हुए। खड़े हुए शिव जी, मुझे नहीं पता, मैंने इतना ज्यादा सोचा नहीं था, मुझे खड़े हुए शिव जी के दर्शन हुए। और 2-4 महीने बाद जब मैं वैष्णो देवी गई, तो मैं वहां सोच के नहीं गई थी कि मैं कुछ स्वरूप लेना चाहती थी। मैंने नई कार ली थी, तो उसके लिए स्वरूप लेना चाहती थी। तो मुझे खड़े हुए शिव जी ही जो है, मुझे ऐसा लगा मैं यही ले लूं, और वही मैंने ले लिए। और बाद में मैंने रियलाइज किया कि इन्होंने पहले मुझे दर्शन दिए और फिर वही शिव जी और जो गुरुजी महाराज हैं उनका स्वरूप भी मुझे गिफ्ट मिला कार के लिए। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने मैजिक्स जो हैं वो दिखाते हैं, और उन्हीं को दिखाते हैं जो उनमें बिलीव करते हैं, जो सच्चे मन से प्यार क्या होता है वो अब हमें बुलबुल आंटी से जुड़ने के बाद जो गुरुजी से हमारा और इतना कनेक्शन हुआ है वो हमने सीखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये हमारी ना इडली बनाने वाली फेमस आंटी हैं, बड़ी टेस्टी इडली बनाती हैं। अच्छा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक तो साधना आंटी की आज मैरिज एनिवर्सरी है। गुरुजी आपको बहुत 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 ब्लेस करें, आप हमेशा सुहागन रहो आंटी, सबकी दुआएं आपके साथ में। और आंटी से मुझे भी एक आंसर मिला आज कि कहते हैं ना, मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे भी सबसे बहुत सारे आंसर मिलते हैं। अभी मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे टेस्ट हो रहे हैं, तू भी सारे टेस्ट करवा ले। तो मैं कभी नहीं कराती थी घर में, कभी कभी शुगर ये टेस्ट करते थे तो मेरी भी कर देते थे। तो इन दिनों ना मैंने बहुत आइसक्रीम खाई और बहुत कुल्फी वुल्फी मैं बहुत खाने लगी थी, और मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी आइसक्रीम खाना। मैं विंटर्स में भी खाती हूँ। मैंने बहुत मीठा खाना शुरू कर दिया था, तो मेरी बीच बीच में शुगर हल्की फुल्की बढ़ रही थी। तो मुझे थोड़ी ना प्रॉब्लम हो रही थी, इचिंग की प्रॉब्लम होती थी संगत जी, और मुझे बड़ी मतलब ऐसे खारिश सी होती थी जैसे ना। तो मैंने बोला इस बार मेरे सारे आप टेस्ट करवा ही दो। तो मेरे टेस्ट हुए, पहले भी एक बार हुआ था तो नॉर्मल था। इस बार मुझे डाउट था, मन में जब कोई भी डाउट्स आते हैं वही चीज हो जाती है। तो मेरी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई आई और मेरा थायराइड बहुत बड़ा हुआ आया, और मेरे में विटामिन डी और कैल्शियम बिल्कुल 0 था। तो और मैं बहुत थक जाती थी, बैक पेन होती थी। अभी हम नैनीताल भी गए तो मैं चलते चलते सड़क पे ही बैठ गई। मैं कहीं भी जाती मैं बैठ जाती थी जमीन पे कि मेरे इतनी पेन होती थी। तो मुझे बाद में मेरी डॉक्टर ने बताया कि आपको थायराइड की वजह से मम्मी इतनी ज्यादा पेन होती है और ये बैक पेन होती है, वीकनेस आ जाती है, तो आप गोली स्टार्ट कर दो। तो शुगर तो मैंने अपनी नॉर्मल करवा ली गुरुजी को कह के, क्योंकि मैंने मीठा ही छोड़ दिया। अब मैं कुल्फी वाली जगह पे देखती भी नहीं हूँ, आइसक्रीम भी नहीं देखती। वो कुल्फी वाला रानी बाग पान वाली कुल्फी वाला मुझे बुलाता रहता है, मैं कन्नी काट के निकल जाती हूँ। तो मैंने मीठा भी, मेरे घर इतने दिन से पड़ा है, नारियल की बर्फी मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन मेरी शुगर नॉर्मल होगी। और मुझे पता है गुरुजी, मैंने अभी थायराइड की गोली नहीं स्टार्ट की। चेतना आंटी से मुझे आंसर मिला है कि सच में हम, और ये सब चीजें गुरुजी करवाते हैं। अब जैसे ये थॉट्स डाले, नैना ने डाले, दीप्ति ने कि अब योगा किया करो, तो ये नैना और दीप्ति ने हमें यहाँ पे योगा कराना शुरू किया। आई तो थोड़े ही दिन है, पर मैं सीख गई हूँ। और मैं रोज सुबह जब यहाँ पे अमृत वेला होता है, मंत्र जाप के टाइम, मैं इधर साइड में बैठ के योगा करती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मुझे उससे ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और हमारा विश्वास होता है, वैसे तो गुरुजी कहते हैं मेडिसिन खानी चाहिए, जल प्रसाद के साथ खाओ, लेकिन अगर आपको लगता है कि जैसे आंटी को लगा कि मेरी मेडिसिन भी छूट गई, अमृत वेला किया और प्रसाद खाया, तो वो मिरेकल्स तो मेरे साथ बहुत बार हुए हैं, और मुझे लगता है कि मुझे गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी तो गुरुजी बैठे ही हैं सब कुछ करने वाले, इतनी कोई बड़ी बीमारियां नहीं है। जब इतने बड़े बड़े कष्टों से इन्होंने हमें निकाल दिया, कितनी बार तो मुझे न्यू लाइफ बख्शी, इतनी बार मुझे टाइफाइड करके जीवन दान दिया, और कितनी बार उन्होंने मेरे को खुद दर्शन दे के मेरी गर्दन पे ऐसे मुक्का मार के, जब मेरी सांस नहीं आ रही थी टाइफाइड में, उन्होंने मेरे को दर्शन दिए और मेरे को एकदम न्यू लाइफ जैसे दी। और सचखंड में भी ले गए थे सपने में, वहां से मुझे वापस भेजा। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और सच में संगत जी, जब हम अमृत वेले से जुड़ते हैं तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए दात होती है।
ये जो आप अभी रिंकू वीर जी की बानी सुनते हो ना, अमृत वेला कहते हैं, सुबह का एक पाठ आपने कर लिया, आपको पूरा दिन कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सोवो, घूमो, बिजनेस करो, कुछ भी करो। लेकिन आज की बानी कितनी अच्छी थी कि जितना तुम्हारे को पैसा मिलता है, जितना तुम्हारा बिजनेस व्यापार बढ़ता है, उतना सिमरन को बढ़ाओ। ये बात मैं हमेशा से कहती हूँ, आज से नहीं कहती, जब से मैं गुरु नानक देव जी से जुड़ी हूँ तब से ही मैं एक बात कहती हूँ कि जाप को बढ़ाना चाहिए। अपनी जितनी फैसिलिटी भगवान आपको देते हैं, जितना भी आपके लिए वो कर रहे हैं, आपको इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको दिए चले जा रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, जब हमें बहुत ज्यादा मिलता है तो हम अपना सिमरन ही छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हम ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है अब सिमरन करने का, क्योंकि अब हमारा काम बढ़ गया है, अभी सारा दिन ऑफिस में रहना है, बिजनेस में रहना है, नींद आएगी, कैसे करें हम अमृत वेला। मैंने बहुत सारी संगत देखी है जो अमृत वेला छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी हमारे एक के बाद 4 दुकानें होगी, वो हमें टाइम नहीं मिलता। तो वहां से फिर आपको फिर से दुख आने शुरू हो जाते हैं। थोड़े दिनों बाद फिर वो कहते हैं ओह अच्छा वाला बिजनेस चलता था, समझ में नहीं आया ये बंद कैसे हो गया, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। तो वो अपने आप को ऑब्जर्व करके देखो कि जिस परमात्मा से जुड़ने के बाद आपको इतना सब कुछ मिला था, आप उस परमात्मा को ही भूलना शुरू हो गए हो। तो फिर परमात्मा भी तो कहते हैं ना, मैंने एक बार शेयर किया था कि जैसे ये सारी संगत जी आते हैं, ये रोज मुझे मिलते हैं, हम रोज बात करते हैं। अब हमारे रिलेटिव हैं या कोई दूर रहता है, वो हमें कभी कभी मिलते हैं। तो जब आपके ऊपर कोई कष्ट आता है तो सबसे पहले आपका गुरु, आपकी संगत, वो आपको हेल्प करने आएंगे, ना कि आपके रिलेटिव्स आएंगे। तो जिसको आप रोज याद करोगे ना, तो वो आपके पास अंग संग हमेशा रहेगा। कोई भी दुख तकलीफ आएगी ना, वो प्रभु आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये बिल्कुल सच बात है कि जो मेरा सत्संग हुआ, मैंने यूट्यूब पे भी डाला गुरुजी के बर्थडे वाला, तो इतनी संगत ये लिख रही थी उस दिन लाइव में कि आपका किया हुआ जप आपके काम आया। और ये बात बिल्कुल सच है। जब हम कोई जाप करते हैं, कोई तप करते हैं, वो जब हमें जरूरत होती है गुरुजी उस समय हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और हमारे को रास्ता दिखाते हैं। तो कभी भी आपको जब भगवान ज्यादा दे ना, तो उसको कभी भी आप प्रभु को मत भूलो, उसके नाम को और बढ़ाओ, और संगत को जोड़ो, गुरुजी से लोगों को जोड़ो कि सिमरन क्या होता है, अमृत वेला क्या होता है। मत सोचो कोई क्या कहता है, अपना काम करते रहो बस। और मैं चाहती हूँ मेरे अंकल भी थोड़ा शुक्राना शेयर कर दे। संजीव अंकल इधर आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ, आ जाओ, ऐसा कुछ है नहीं, आ जाओ, थोड़ा सा कर दो आप। तो संजीव अंकल जो मेरे अंकल हैं, इनको तो क्या कहते हैं, बड़ी मैं खुश होती हूँ कि ये मेरे साथ अमृत वेला में उठते हैं रोजाना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कभी कभी ये आलस मार जाते हैं। आज थके हुए थे तो मैं उठा के आई, मैंने कहा जल्दी उठ जाओ, चलो चलो फटाफट, तो उठ जाते हैं, इनको अच्छा लगता है। पर मैं एक और इनसे शिकायत करूंगी, जब मैं यहाँ नहीं होती, एक आध दिन के लिए मैं दिल्ली से बाहर जाती हूँ, तो ये सोते रहते हैं। तो आज मेरे मन में गुरुजी ने यहीं बैठे बैठे सुबह थॉट दिया कि आज मैं इनको बोलूंगी कि कभी जिंदगी में अगर मैं नहीं रही तो आप अमृत वेला मत छोड़ना, आप करते रहना। ये आप मुझे गिफ्ट दे दो कि मैं अमृत वेला नहीं छोड़ूंगा कभी तेरे जाने के बाद। चलो अब आप बोलो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब तरफ सुख ही सुख है। संगत जितनी ज़्यादा आती है, ये गुरु जी का घर उतना ही अच्छा होता है। संगत आती रहे, गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहे, खुशियाँ भी करती रहें, दुख किसी के पास ना आए। और जो विश्वास लोगों का इस सृष्टि के प्रति, सृष्टि को चलाने वालों के प्रति है, वो हमेशा बना रहे। जितना प्रभु आपको दे उससे ज़्यादा सत्संग करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है बुलबुल आंटी का कहना। बाकी मैं किसी चीज़ को करने का नहीं कहता, खुद जो प्रभु करेंगे, जो प्रभु का जितनी शक्ति देगा उतना काम करेंगे। संकल्प जो है ना वो बुलबुल आंटी ले सकती है, मेरे बस का नहीं। जय गुरु। देखो जरा नकार ही दिया मेरे को। चलो जय गुरु जी।